चाहे अंग्रेजी लिखना हो, चाहे अंग्रेजी बोलना हो, सारे के सारे सेंटेंस 3 तरीके से ही बनते हैं। पहला देखें, यानी जितने प्रकार के सेंटेंस भी आप देखेंगे, चाहे वो टेंस पर आधारित हों, ठीक है, चाहे वो मॉडल पर आधारित हों या अन्य किसी परिस्थिति पर आधारित हों, वो सारे के सारे सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस हैं वो 3 तरीके से ही बनते हैं, चाहे बोलने में हो या लिखने में हो। पहला देखें, पहला आता है स्टेट ऑफ बीइंग। क्या आता है? स्टेट ऑफ बीइंग। बी मीन्स होना, ठीक है, होता है, होता था, है, हूँ, हो, या उधर था थी थे में जाएंगे तो भी वो क्यों, वो कैसे? क्योंकि जो बी है ये बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म है, बी से ही आगे सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है तो आप क्या कहोगे? बी की फर्स्ट फॉर्म कहोगे इज आर एम, अर्थात ये आपका है, हूँ, हो, होता है, होती है, होते में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है तब आप क्या कहोगे? सेकंड फॉर्म होती है वाज वर। ये किस में आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा था, थी, थे, होता था, होती थी, होते थे में, ठीक है। तो जब स्टेट ऑफ बीइंग में आप जाएंगे तो एक पहला प्रकार क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग का। तो पहले इनका एग्जाम्पल देखें। जो भी सेंटेंस मिलेगा जिसमें बी लगेगा वो होना, होता, होती, होते के लिए ही उसका प्रयोग होता है। पहला एक ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें हमने पिछली क्लास में बताया था कि विदाउट वर्ब सेंटेंस। विदाउट वर्ब का मतलब विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस। लेकिन ये जो वर्ब होती हैं ये कौन सी वर्ब होती हैं? जब ये स्टेट ऑफ बीइंग का काम करती हैं ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब होती हैं? यानी स्टेट ऑफ बीइंग में जो ये वर्ब आपकी काम करेंगी, ये किसका काम करेंगी बच्चों? लिंकिंग वर्ब का काम करेंगी। आप जानते हो कि जो लिंकिंग वर्ब होगी तो ये स्वयं मेन वर्ब का काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है। तो आप यूं नहीं कह सकते कि विदाउट मेन वर्ब। आप ये कहें कि दो सेंटेंसेस विच आर विदाउट एक्शन वर्ब, यही कहा था। ऐसे वाक्य जिनमें कोई क्रिया ने अर्थात बिना एक्शन वर्ब का सेंटेंस होता है वो आपके किस में आता है? स्टेट ऑफ बीइंग में आएगा। जैसे कहा गया कि ही इज नॉट अ पर्सनल डॉक्टर, ठीक है, करेक्ट। अब इन दिस सेंटेंस इज एज अ मैन वर्ब हैज बीन गिवन, दिया नहीं दिया? तो ये आपका किस में आया है? स्टेट ऑफ बीइंग में आया है ना। इसी को कह देते दे वर नॉट ग्रेट टीचर्स। इधर भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, अर्थात इस एग्जाम्पल में भी ये कौन सी स्टेट ऑफ बीइंग है? यानी है, हूँ, हो, होता है, होती है, होते हैं, था, थी, थे, होता था, होती थी, होते थे। उन्होंने कहा मिल्क इज वाइट, तो दूध सफ़ेद है नहीं कहेंगे, वहाँ पे क्या कहेंगे? दूध सफ़ेद होता है ना। डार्क इज ब्लैक, अंधेरा काला है नहीं, काला होता है, वो तो होता ही है। तो जो चीज़ होती है, रियल में होती है, वो सब जो भी है वो स्टेट ऑफ बीइंग में आता है। दूसरी बात करते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। क्या? स्टेट ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब संबंध, अधिकार, ठीक है। पोजीशन के लिए आप क्या लगाते हैं? वैसे इसको बोलते हैं टू हैव, ये आपकी बेस फॉर्म होती है। टू हैव क्या है? बेस फॉर्म है, किसकी तरह है? बी की तरह, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या आता है? उसी जिस प्रकार से बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होता है, वैसे हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैज हैव। क्या होती है?
हैज। सेकंड क्या होती है? हैड होती है। इसका मतलब है ये आपका प्रेजेंट के लिए है और ये आपका पास्ट के लिए है। इसमें तो किसी वस्तु पर अधिकार जब भी जताना होता है वो स्टेट ऑफ पोजीशन के अंतर्गत आता है। कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जब भी पोजीशन की बात कही होगी तो डेफिनेटली यू विल यूज हैज, हैव और हैड। यही करते हो ना? ठीक है, इसी को ले लें। ये भी, इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है कि जो स्टेट ऑफ पोजीशन होता है इसमें भी कोई एक्शन वर्ब नहीं दिया होगा जब पोजीशन की बात आएगी। क्योंकि जैसे पोजीशन होगा तो आपने बोला कि आई हैव अ ब्लैक हॉर्स, करेक्ट? ब्लैक हॉर्स, ठीक है। इधर हैव है, अगर आप इसको हैव के साथ कोई वर्ब की फॉर्म आती तो वो कैसी आती? अगर हैज हैव के साथ कोई वर्ब आती तो वो कैसी आती? थर्ड फॉर्म आती, तो वो तो फिर एक्शन वर्ब हो जाता है ना। यानी जहां पर कोई एक्शन वर्ब, कहीं जहां पर कोई एक्टिविटी ना समझ में आ रही हो वहां पर दो पोजीशन होगी, या तो ऐसा है, ऐसा होता है, या फिर मेरे पास ऐसा है। एक तरफ ऐसा होता है या ऐसा है, ऐसा होता था या क्या था। इधर अगर जब आप पोजीशन में आएंगे तो क्या हो जाएगा? रखता हूं, यानी मेरे पास ऐसा है। इधर होता है, इधर मेरे पास है वो चीज। यानी इन द वन साइड देयर इज द रियलिटी ऑफ दैट पोजीशन, रियलिटी है। उन्होंने कह दिया कि बकरी काली है तो है, इधर काली नहीं है, मेरे पास काली बकरी है। इट मीन्स आई क्या है कि आई कीप दैट गॉट, मैं वो बकरी रखता हूं, मेरे पास है वो, मैं उस पर क्या कर रहा हूं? अपना अधिकार जता रहा हूं। तो कुल मिलाकर या तो ऐसी चीज है, जैसे जल्दी में बोल देते, बोले आई हैव ए डॉग, बोले मेरे पास एक कुत्ता है, तो आदमी सट से बोले आई एम ए डॉग, इसका मतलब है कि मैं कुत्ता हूं। बोल देते ना आई एम ए डॉग, मतलब उसको ये अंतर नहीं समझ में आता है कि ये स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही है कि स्टेट ऑफ बीइंग की। समझ गए ना? तो जहां भी पोजीशन की बात होगी तो आई हैव ए डॉग बट नॉट आई एम ए डॉग, है ना। आई हैव ए ब्लैक डॉग, तो मेरे पास एक काला कुत्ता है, और कह दो कि डॉग इज ब्लैक, तो कुत्ता काला है। यह अंतर समझ में आया? मेरे पास है या मैं हूं, उसके पास है या वह है, अंतर समझ में आया ना। तो ये आपका इन दोनों में अंतर है, स्टेट ऑफ बीइंग में और स्टेट ऑफ पोजीशन में। लेकिन अगर इसी में आप जब एक्शन वर्ब कहीं इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर ना तो वो स्टेट ऑफ बीइंग कहलाएगा ना वो स्टेट ऑफ पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इफ वी यूज विद इज आर एम और वाज वर्ब, व्हाट वी विल यूज? वर्ब प्लस आईएनजी। अक्सर आपने पढ़ा कि इज आर एम के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो कहाँ आईएनजी लगाएंगे आप? वर्ब में। कौन सी वर्ब में? एक्शन वर्ब में। तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड स्टेट ऑफ बीइंग। समझ गए? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, लगाते हैं हम लोग। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर हम यहां पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिए होते तो ये स्टेट ऑफ पोजीशन। अंतर समझ में आया? ठीक है। तो कितना भी आप अंग्रेजी बोलें, कितने भी सेंटेंस बनाएं, कहीं भी आप एरर डिटेक्ट करें तो आपको उसको पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम यही चेक कर लें। इज आर एम दिया है, इज आर एम के साथ अगर रीऑर्डर करना है तो आपको या तो आईएनजी मिलेगा, तो उस समय भी आपको ध्यान आ जाएगा आईएनजी लगा है यार, तो ये स्टेट ऑफ एक्शन है। ये थर्ड नंबर पर भी समझाएंगे स्टेट ऑफ एक्शन। तो ये इन दोनों का अंतर समझ में आया? यानी इधर जो हैव दिया है हम कह देते कि दे हैड ब्लैक कोट,
ठीक है, तो ये क्या हो जाता, इसका क्या मतलब हो गया, उनके पास काला कोट था कि वे काला कोट थे, वे काला कोट थे, इसका मतलब वो थे। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई व्यक्ति तो काला कोट हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि जब हम वो चीज़ हो नहीं सकते, हम अगर वो चीज़ हो नहीं सकते तो वो चीज़ हमारे पास हो सकती है। करेक्ट, अंतर समझिए। इफ वी आर बी दैट थिंग तो वी कैन नॉट हैव दैट थिंग। ऐसा ही है ना, अगर हम वो चीज़ हो सकते हैं तो वो इज़ार है अर्थात बी फॉर्म है। अगर वो चीज़ हम रख सकते हैं तो फिर वो चीज़ स्टेट ऑफ पोजीशन है। बात क्लियर। अब आइए तीसरा होता है बच्चों स्टेट ऑफ एक्शन। क्या होता है, स्टेट ऑफ एक्शन। अब ये एक्शन जो है, एक्शन सब जगह लागू होता है, ये एक्शन सब जगह लागू होता है। अब चाहे आप टेंस के अकॉर्डिंग बनाएं, मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनाएं, बट यू विल यूज एक्शन वर्ब। ठीक है, सब जगह होगा। तो देखें, अब है स्टेट ऑफ एक्शन। कौन सी स्टेट अवस्था है, एक्शन की अवस्था है। और एक्शन वर्ब में कोई भी एक्शन वर्ब होगी वो सभी रूपों में इस्तेमाल होती है। वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, वर्ब में आईएनजी में इस्तेमाल होता है, एस डू एड एच के साथ इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखें, स्टेट ऑफ एक्शन का थोड़ा ब्रॉड विस्तार इसलिए है क्योंकि ये सारे टेंस के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हमें क्या करना है, इनका अंतर समझना है केवल। ठीक है, जो भी टेंस बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, किसी टेंस पर आधारित बोलेंगे, वो स्टेट ऑफ एक्शन होगा। आपने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखना जरा, अब मिलाना इसमें, कंप्लीटेड माई वर्क टुडे। करेक्ट, ये हुआ। अब देखना, ये हैव दिया है। अब आप चाहें कि हम इसको स्टेट ऑफ पोजीशन कह दें तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ भाई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है, V3, थर्ड फॉर्म दी है। ये थर्ड फॉर्म जो है कंप्लीट करना, कोई चीज़ करेंगे आप तो ये एक्शन वर्ब है। समझ गए ना, ये क्या है, एक्शन वर्ब है। अर्थात ये कोई कार्य हो चुका है। भाई किसी कार्य का होने या करने के लिए, इसी को तो क्रिया कहते हो। किसे कहते हो, किसी कार्य के होने या करने को ही तो वर्ब बोलते हैं आप। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा। तो हमने इन दोनों में एक अंतर समझा कि देयर इज नो एक्शन वर्ब, सो इट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ पोजीशन, बट इन द सेकंड सेंटेंस देयर हैज बीन गिवन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो वी कैन से दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। करेक्ट, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सो इट इज नॉट ए स्टेट ऑफ पोजीशन, इट इज स्टेट ऑफ, दैट्स राइट। तो इसको आप, इस अंतर को यहां समझा। अब इसका आप ले लें, क्योंकि आप क्या है ना, मतलब कुछ लोग लकीर के फकीर हो जाते हैं। मतलब आप इज़ार देख करके लकीर के फकीर न बने कि आपको इज़ार मिला, आपने देखा कि दे आर प्लेयर्स कहा आपने, इधर ये हो गया। ठीक है, और इधर हमने दूसरा सेंटेंस लिख दिया कि दे आर प्लेइंग प्रॉपरली। ठीक है, आपने देखा आर इधर है और आर इधर है ना। अब इसमें वो चीज है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, आपको सबसे पहले वर्ब पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि जहां पर ये मेन वर्ब का काम करती हैं, इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब अर्थात दूसरा कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है कभी भी। और अगर वो एक्शन वर्ब दिया है तो हम आप समझ जाते हैं कि यार ये स्टेट ऑफ एक्शन है कि स्टेट ऑफ बीइंग है, पता चल जाता है। और वो वर्ब को हम ऐसे भी पहचान लेते हैं कि या तो फर्स्ट फॉर्म, कोई मॉडल होगा तो फर्स्ट फॉर्म होगी हमेशा, कोई भी मॉडल सिंगल मॉडल होगा। सिंपल वे में जब भी कैन इस्तेमाल होगा, कोई मॉडल इस्तेमाल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब अगर कैन भी लग जाएगा तो पैसिवाइज में हो जाएगा तो थर्ड फॉर्म होगी। कुल मिलाकर हम सेंटेंसेस में क्या पाएंगे, या तो फर्स्ट फॉर्म पाएंगे,
या सेकंड फॉर्म पाएंगे। जब सेकंड फॉर्म पाएंगे तो कोई उसके साथ वर्ब नहीं होगी, मीन्स हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। सेकंड फॉर्म में कहाँ आती है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या वर्ब में आईएनजी होगा या वर्ब में एस या ईएस लगा होगा। जब ऐसा ही एस या ईएस लगा होगा तो इन दैट पीरियड, इन दैट सेंटेंस देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, अलग से कोई डू डज तो लगेगा नहीं। तो हम कुल मिलाकर वर्ब को पकड़ लेंगे कि ये क्या है। तो इसमें हमने पकड़ा वर्ब में आईएनजी लगा है तो इट इज एक्शन वर्ब। जब ये एक्शन वर्ब है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ बीइंग। इसको लेके मैंने कहा था लकीर का फकीर, ठीक है, कि हम केवल दिमाग में इज़ादम भर बिठा लेंगे तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ना हो जाएंगे कि कौन सा एक्शन इसमें है, या स्टेट ऑफ बीइंग में है कि वो एक्शन वर्ब में है। जब एक्शन वर्ब में होगा तो वो एक्शन कोई ना कोई क्रिया हो रही है। तो ये आपके 3 तरीके से ही सेंटेंसों को हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इन चाहे आपको बोलना हो, चाहे आपको लिखना हो, क्या इस्तेमाल होगा, ये 3 प्रकार से ही आपको सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा।